तो चलिए आज बात करते हैं कासगंज की एक ऐसी मजेदार कहानी की जहां इज्जत, याददाश्त और एक बहुत ही ठंडी सुबह आपस में टकरा जाते हैं। आइए इस मजेदार किस्से को जरा और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक जबरदस्त भयंकर वाली उलझन से। हमारे हीरो पुट्ठा सुबह सुबह उठते हैं और अपनी ही पत्नी शर्मीली को अपनी बहू समझ बैठते हैं। और जब शर्मीली उन्हें याद दिलाती है तो पुट्ठा का जवाब सुनिए। अरे बेशर्म औरत, ससुर को पति बता रही है। बस यहीं से सारा हंगामा शुरू हो जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक भुलक्कड़ सुबह, और यही हमें पता चलता है पुट्ठा के किरदार की सबसे बड़ी खासियत, उनकी याददाश्त जो कभी भी कहीं भी उन्हें धोखा दे सकती है। अब पुट्ठा की इस हरकत से तंग आकर शर्मीले ने जो किया, उसने उठाया एक गिलास ठंडा पानी और सीधा सीधा उनके चेहरे पर। इससे पुट्ठा की याददाश्त तो खैर वापस आ गई, लेकिन तब तक शर्मीले का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर पुट्ठा को मिलते हैं उसके दोस्त जीगा और राधू, जो उसका मजाक उड़ाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के दूसरे सबसे अहम किरदार की, छोटे कद का लेकिन मिजाज से एकदम गरम गबरू। अब आता है कहानी में असली मोड़, मर्दानगी की चुनौती। मौसम के बारे में एक मामूली सी बातचीत देखते ही देखते पूरे गांव के लिए मर्दानगी की एक बड़ी चुनौती बन जाती है। हुआ ये कि चौपाल पर बैठे मुखिया जी अपने जमाने को याद करते हुए बोले, अरे भाई, असली मर्द तो वो होते थे जो इस कड़ाके की ठंड में भी कुएं के ठंडे पानी से नहाते थे। और बस इसी एक बात ने एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता की नींव रख दी। बात ही बात में पुट्ठा और गबरू के बीच शर्त लग गई। शर्त भी कोई ऐसी वैसी नहीं। तय हुआ कि अगले दिन सुबह 6 बजे जो भी कुएं के बर्फीले पानी से सबके सामने नहाएगा वही होगा शेरे कासगंज। मामला अब इज्जत का बन चुका था। तो मैदान में है हमारे 2 दावेदार। एक तरफ पुट्ठा, सीधा साधा भुलक्कड़ जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो अगले पल क्या कर बैठे, और दूसरी तरफ है गबरू, चालाक, गुस्सैल और जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुकाबला तो दिलचस्प होना ही था। तो अब शुरू होती हैं योजनाएं, सट्टेबाजी और धोखा। जैसे ही खबर फैली पूरा गांव 2 हिस्सों में बंट गया और एक दावेदार ने जीतने के लिए एक शातिर योजना बनानी शुरू कर दी। अब देखिए, पूरा गांव जो है ना, वो साफ साफ गबरू की तरफ था। ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि भाई ये चालाक गबरू ही जीतेगा। पुट्ठा पर तो कोई दांव ही नहीं लगाना चाह रहा था। उसे तो सब एक भुलक्कड़ और नासमझ ही मानते थे। घर पे बेचारी शर्मीली वो पुट्ठा को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो कह रही है, अरे सुनो, ये क्या पागलपन है, याद भी है पिछली बार कब नहाए थे? पूरे 15 दिन पहले, और वो भी गर्म पानी से। लेकिन पुट्ठा के सर पर तो मर्दानगी साबित करने का भूत सवार था। और दूसरी तरफ गबरू अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बना रहा था। प्लान सिंपल था। जैसे ही वो पानी निकालेगा, उसके दोस्त सांप सांप चिल्लाकर सबका ध्यान भटकाएंगे और इसी अफरा तफरी में वो ठंडे पानी की बाल्टी को पहले से छुपाई हुई गर्म पानी की बाल्टी से बदल देगा। वाह, क्या दिमाग था! और अब वो सुबह आ ही गई। बर्फीला मुकाबला। सुबह होते ही पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा हो गया, उस पल का गवाह बनने के लिए जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो मुकाबला शुरू हुआ। बारी थी गबरू की, और जैसे ही उसने कुएं से पानी निकाला, प्लान के मुताबिक उसके दोस्त चिल्लाने लगे, सांप! अरे बाप रे, बचाओ! अरे सांप! पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बस इसी भगदड़ का फायदा उठाया गबरू ने। एकदम बिजली की तेजी से उसने ठंडे पानी की बाल्टी बदली और गर्म पानी वाली उठा ली। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, सिवाय एक के, शर्मीली। उसकी तेज नजर ने बाल्टी से उठती हल्की सी भाप देख ली थी। अब गबरू नहा तो गर्म पानी से रहा था, लेकिन एक्टिंग, अरे बाप ले, एक्टिंग ऐसी कर रहा था जैसे बस जान ही निकल गई हो। कांप रहा है, दांत किटकिटा रहा है, और पूरा गांव उसकी हिम्मत की दाद दे रहा था। वाह! अब बारी थी पुट्ठा की। पूरा गांव सांस रोके देख रहा था। लेकिन तभी कहानी में असली ट्विस्ट आया। पुट्ठा एक बार फिर सब कुछ भूल गया। पुट्ठा की नजर पड़ी आराम से खड़े मुस्कुराते हुए गबरू पर। बस उसकी याददाश्त फिर चली गई। उसे लगा कि गबरू उसका बेटा गोपाल है और वो उसे डांटने लगा। अरे अरे गोपाल,
अरे तू यहाँ खड़ा है, चल जल्दी नहा। और यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा, इत्तेफाक का चैंपियन। एक छोटी सी गलतफहमी से एक ऐसी जीत मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुट्ठा ने अपने नालायक बेटे को सबक सिखाने के लिए कुएं से निकाली हुई वो असली बर्फीले पानी की बाल्टी उठाई और पूरी के पूरी गबरू के ऊपर। बस ठंडा पानी पड़ते ही गबरू की सारी हेकड़ी, सारी एक्टिंग सब हवा हो गई और वो जमीन पर लौटने लगा। गबरू की हालत देखकर सबको शक हो गया और तभी मुखिया जी की नजर पड़ी पत्थर के पीछे रखी ठंडे पानी से भरी दूसरी बाल्टी पर। बस पूरा खेल समझ में आ गया। गबरू का भांडा फूट गया, वो धोखेबाज साबित हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब पुट्ठा का एक नया ही अवतार सामने आया, एक सख्त पीटी मास्टर का। उसने गांव में स्वच्छता अभियान का ऐलान कर दिया और ठंडे पानी की बाल्टियां भर भर कर भीड़ के पीछे दौड़ने लगा। इस भगदड़ में बेचारे मुखिया जी भीग गए और इस तरह पुट्ठा बिना खुद नहाए ही ये जंग जीत गया। तो सवाल ये उठता है कि मर्दानगी साबित करने की इस लड़ाई में असल में जीता कौन? वो जिसने धोखे से गर्म पानी से नहाया, या वो जो खुद तो नहीं नहाया पर सबको नहला गया?